आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो आज के दिन अकॉर्डिंग टू और डिजिटल मेथड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने सारा दिन हमें कोई अपॉर्चुनिटी बाइंग या सेलिंग की नहीं दी हमारे एनालिसिस हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अमेरिकन सेशन में जो है वो हमें दो अप पेयर में अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड करने की, जिनमें जीबीपी जेपीवाई और जीबीपी सीएचएफ को हमने जो है वो ट्रेड किया बाय साइड के ऊपर। तो ये एनालिसिस हम सुबह के वक्त कर चुके थे कि मार्केट में आज के दिन हमने किन करेंसीज को किस साइड पर जो है वो ट्रेड करना है। तो मार्केट में पूरा दिन जो है वो उसने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अमेरिकन सेशन में अपॉर्चुनिटी दी। ये बहुत कम होता है इस तरह से कि पूरा दिन ट्रेड ना मिले, मगर हो जाता है, मार्केट है डेफिनेटली। तो आज के दिन में हमने किन करेंसीज को किस साइड पर जो है वो प्रिडिक्ट किया था, आए चलते हैं उसको देखते हैं। तो ये है हमारा जीएम फॉरेक्स एकेडमी का जो डिजिट मेथड का जो है वो पेड ग्रुप व्हाट्सएप का। तो यहाँ पे हम सुबह के वक्त 10:20 पे एनालिसिस किए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने एनालिसिस शेयर करते हैं इसमें। उनके अकॉर्डिंग जो है वो करेंसीज कौन सी किस साइड पे है उनकी करेक्शन करवाई जाती है। उनको जो है वो प्रॉपर गाइड किया जाता है कि मार्केट को आज के दिन में किसी भी साइड पे किस तरह से जो है वो प्रिडिक्ट करना है। तो ये जो है एनालिसिस थे वो किए। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे आज के दिन में कंफ्यूज थे। उनकी कंफ्यूजन को लेते हुए उनके कहने के ऊपर हमने जो है आज के दिन उनको प्रॉपर गाइड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 मिनट की जो है वो वीडियो जो वॉइस जो है वो मैसेज था उनको किया कि आज के दिन में मार्केट को हमने किस तरह से जो है वो प्रिडिक्ट करना है। तो हम चलते हैं अपने आज के एनालिसिस के ऊपर। ये आज के दिन में हमने दो पेयर्स में दो तीन करेंसीज को जो है वो ट्रेड किया, जिसमें जीबीपी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीबीपी को हमने बाई साइड पर जो है वो प्रिडिक्ट किया था आज के दिन में। और दूसरी करेंसी है हमारे पास सीएचएफ। तो जेपीवाई को भी जो है वो हमने आज के दिन में सेल साइड पर प्रिडिक्ट किया था। जेपीवाई सेल साइड पर थी। और उसके अलावा है सीएचएफ में भी बाइंग थी आज के दिन में। जीबीपी में भी बाइंग थी, सीएचएफ में भी बाइंग थी, मगर जीबीपी में ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए थे और जबकि जो सीएचएफ है उसमें ऑर्डर कम लगे हुए थे। तो यहाँ पर ऑर्डर आप देख सकते हैं 20,615 ऑर्डर थे सीएचएफ में बाइंग के, जबकि जीबीपी में जो है वो 41,199 जो है वो ऑर्डर थे बाइंग साइड के ऊपर। यानी कि जीबीपी में बाइंग ज़्यादा पोटेंशियल वाली थी, जबकि सीएचएफ में बाइंग उसके 0.5% थी दोनों में बाइंग। जबकि जेपीवाई में जो है वो हम प्योरली सेल साइड पर थे, यानी कि उसमें जो सेलिंग पोटेंशियल थी वो थी। और उसमें ऑर्डर भी 1,776 ऑर्डर थे जो कि लगे हुए थे सेल साइड के। तो आइए चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने जो है वो एसएल कहाँ पे रखा और कहाँ पे ट्रेड ली। तो ये हमारे सामने है जीबीपी जेपीवाई का जो है वो पेयर है। यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि जीबीपी जेपीवाई की जो ट्रेड हमने ली वो ये यहाँ से ट्रेड ली 1:1 जो है वो हमने इसमें प्रॉफिट जो है वो आज के दिन में बुक किया। तो ये ट्रेड आपको इस तरह से नज़र आ रही है। तो आपको ये वाला जो लेवल है यहाँ पर ये इम्बैलेंस का लेवल था। मार्केट सारा दिन जो है वो आज के दिन में सुबह के वक्त चूंकि एक स्ट्रांग लेवल के ऊपर थी, किसी डिमांड लेवल के ऊपर नहीं थी, तो इस वजह से हमने उसको जो है वो बाय नहीं किया। तो रात के वक्त जो है वो मार्केट ये इस लेवल पर पहुंची। सारा दिन मार्केट तकरीबन रेंज में रही, नीचे आई, सेल साइड पे आई, यहाँ पे आके उसने रिजेक्शन दी, जो कि ये मैं आपको दिखा चुका हूँ H4 का लेवल है। ये ट्रेड आपको कुछ यहाँ से इस तरह से नज़र आ रही होगी, M5 में आपको दिखाई। तो यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो अबाउट जो है जो हमने यहाँ से ट्रेड उठाई, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेड तकरीबन इस लेवल से जो है वो ट्रेड ली। ये हमारा एसएल था तकरीबन 150 पिप का, और 150 पिप ही मार्केट को हमने बाई साइड पर जो है वो ट्रेड किया। 150 पिप ही ट्रेड किया, 1:1 लिया और मार्केट से निकल गए। चूंकि आज के दिन में हम जेपीवाई में सेल साइड पर थे और जीबीपी में बाई साइड पर थे, तो जेपीवाई की सेलिंग जीबीपी में मजीद बाइंग पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। इस वजह से हमने जो है वो इसको ट्रेड किया। मगर चूंकि सारा दिन मार्केट किसी अच्छे डिमांड लेवल के ऊपर नहीं आई थी, तो उस वजह से हमने दिन के वक्त कोई ट्रेड हमें नहीं मिली, क्योंकि डिमांड लेवल नीचे था। हमने डिमांड लेवल तक जाने का वेट किया और हमें पता था कि ये जो डिमांड लेवल है मार्केट का जो नीचे नज़र आ रहा है ये वर्क करेगा।
तो हमने H4 का जो है लेवल लगाया हुआ था, मार्केट वहाँ पे आई, वहाँ पे उसने हमें रिवर्सल शो ऑफ की और उस रिवर्सल की बेस के ऊपर हमने जो है वो बाई की ट्रेड ली, 1:1 लिया। चूंकि अमेरिकन सेशन है तो रात के वक्त वैसे ही उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मार्केट जो है वो स्लो हो जाती है, तो 1:1 लिया और मार्केट से निकल गए। दूसरी ट्रेड है हमारी GBP CHF की। GBP CHF की ट्रेड ये वाली है। CHF में जैसा कि आप लोगों को बताया 20,000 के राउंड अबाउट आर्डर थे, जबकि JPY में जो GBP में सॉरी जो ऑर्डर लगे हुए थे वो थे तकरीबन 41199 जो ऑर्डर थे वो लगे हुए थे आज के दिन में बाई साइड के ऊपर। तकरीबन डबल ऑर्डर थे CHF की निस्बत बाइंग के, इस वजह से हमने किया। आइए दिखाता हूँ कि लेवल कौन से हमने यूज़ किए यहाँ पर। तो ये मार्केट ने जो एक रिजेक्शन लेवल था, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को कल के दिन में ब्रेक किया और सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और वापस आई, इसको टेस्ट किया और यहाँ से वापस बाय साइड की हमने जो है वो ट्रेड ली। तो ये ट्रेड आपको कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आ रही होगी, ये वाली यहाँ से हमने ट्रेड ली। हमारा सेल था तकरीबन यहाँ पे ये 50 पिप का सेल था और 50 पिप ही मार्केट को हमने बाय साइड पर ट्रेड किया और इससे जो है वो मार्केट से आउट हो गए। तो कल के दिन में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि कल के दिन की जो है वो कोई ट्रेड शो ऑफ नहीं की। उसकी वजह थी कि कल तबीयत थोड़ी सी नासाज होने की वजह से ट्रेड ले ही नहीं सका मार्केट में मैं, तो उस वजह से शो ऑफ नहीं करवा सका कल के दिन की। आप दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने पूछा। तो इस ये जो आज के दिन में ये जो दो ट्रेड थी, इसके अलावा भी ट्रेड थी। मेरी क्लास का जो है वो टाइम स्टार्ट हो गया था, उस वजह से हमने जो है वो ट्रेड्स बाकी ज़्यादा पेयर में नहीं ले सका। हालांकि यूरो CHF में ट्रेड अच्छी बन रही थी, यूरो JPY में ट्रेड अच्छी बन रही थी, और मगर उनमें चूँकि टाइम कम था, अमेरिकन सेशन के बाद जो है वो मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो उसमें बिजी हो गया। तो ये दो ट्रेड ले सका था जिनके 1:1 के ऊपर में जो है वो हमने जो ट्रेड को है क्लोज कर दिया। तो ये जितनी भी ट्रेड्स ली जाती हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ली जाती हैं, प्रॉपर नॉलेज के ऊपर ली जाती हैं, प्रॉपर डायरेक्शन के ऊपर ली जाती हैं। क्योंकि डिजिट्स मेथड वाले कभी भी तुक्के की ट्रेड नहीं करते, प्रॉपर रूल्स के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं। तो हमने भी उसी रूल्स के मुताबिक ट्रेड ली। आमतौर पर जो स्पोर्ट डिस्टेंस वाले ट्रेडर हैं वो ये गेस नहीं कर पाते कि आया मार्केट किसी भी स्पेसिफिक लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी। डिजिट मेथड की डायरेक्शन जो है वो हमें ये बात क्लियरली बता देती है कि आज के दिन में किन लेवल्स को मार्केट जो है वो सपोर्ट करने वाली है और किन लेवल्स को सपोर्ट करने वाली नहीं है। तो ये कुछ आज की जो ट्रेड थी उनका हाल अहवाल था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।